कोस्ट गार्ड के लिए जीडी और डीबी के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स हैं। जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा सेम टू सेम आपका प्रैक्टिस सेट्स है ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट्स के। सो इनको आप परचेज़ करना, परचेज़ करते हुए कोड आएगा तो सिंपली देखो डिस्क्रिप्शन पे आपको परीक्षा ऐप की लिंक मिलेगी, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, नंबर डाल रजिस्टर करना, कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोलेगा तो डिफेंस सेलेक्ट करना, डिफेंस सेलेक्ट करके अंदर जाना तो आपको कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ टेस्ट वाले सेक्शन पे देखो डीबी और जीडी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। सो परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, जब आप पेमेंट करोगे तो ये कोड डाल देना इंडियन V50, सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है, हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर किया गया है। और इससे पहले 1.5 से पहले मैं आपको आप कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज 1.5 का डे 1 है, इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे एंड जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साढ़े दिया हुआ है cos 15 sin 15 sin 15 cos 15, इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार आप कैसे करते हो? इसका हमें प्रसार करना है तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, क्या साइन स्क्वायर 15। तो देखो अगर आपने ट्रिगो का एक फॉर्मूला पढ़ा है cos टू थीटा, cos टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं जिनमें से तीसरा फॉर्मूला आपका ये होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप सिंपली इसे कर ले जाओगे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, cos टू थीटा का थीटा कितना है आपका 15 है तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अगर आप इन 50 क्लासेस में अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि आपके मैथ के पेपर में 100 रुपये के मैथ में आपके 20+ आएंगे, 20+ नंबर आएंगे अगर आप मेरी 50 की 50 वीडियो को प्रॉपर वे में फॉलो करोगे। तो अगर आप उनका 100% आउटपुट लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और 100% आपके 20+ आएंगे अगर आप मेरी 50 की 50 वीडियो को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ cos 25 sin 65 sin 25 cos 65। ठीक है, देखो मैं हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन आसान है या टफ है, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो देखो इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 25 इंटू cos 65 माइनस साइन, ठीक है साइन हो जाएगा ना, ये साइन 25 इंटू साइन 65। तो देखो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, किसका फॉर्मूला होता है ये cos A प्लस B का। ठीक है, माइनस से कंफ्यूज मत होना, किसका होता है cos A प्लस B का। तो cos 65 25 कितना हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान था, लेकिन जो इससे पहला था वो फॉर्मूले की वजह से थोड़ा मतलब इससे लेवल उसका अच्छा था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, देखो हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके बाद भी मैं संडे टू संडे आपको बेस्ट 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा। उन मॉक टेस्ट में रखे गए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन है, आपको पता होगा ये परीक्षा नाम की एप्लीकेशन है। अब आप कहीं से ही प्रैक्टिस मत किया करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो। मार्केट से आप कोई बुक खरीद लेते हो, 200-250 रुपये की आप बुक खरीदते हो कोई, उसमें क्या है क्वेश्चन में क्या है, जो 10 साल पहले क्वेश्चन आ रहे थे वही क्वेश्चन अब रखे हुए हैं, जबकि आपका पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तो जब आप पेपर ऑनलाइन देने वाले हो तो आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन किया करो। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से अच्छा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो लिंक आपका उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर डाउनलोड करो सबसे पहले तो। और वहाँ पर जाकर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो देखो वहाँ पर आपको एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए तीनों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उसके बाद भी वहाँ पर जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको आपकी रैंक पता चलती है। दूसरी बात, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स में सब्जेक्ट वाइज नंबर का कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपके उस प्रैक्टिस सेट में सब्जेक्ट वाइज नंबर भी बताए जाते हैं कि आपके इंग्लिश में कितना स्कोर आया ओवरऑल, और मैथ्स में कितना आया, फिजिक्स में कितना आया, रागा में कितना आया, और आप अभी पर कहाँ पर फेल हो रहे हो। और आपको
उसमें सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बताया जाता है, उसको सेक्शनल रैंक भी बताई जाती है कि कितने लोगों ने फिजिक्स में कितनी कट ऑफ पार की है, कितने लोगों ने फिजिक्स में कितने नंबर पाए हैं और आपने कितने पाए। तो ओवरऑल आपको वहाँ पर आपकी कट ऑफ पता चलेगी, आपकी रैंक पता चलेगी। हिंदी और इंग्लिश में बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, हमने खुद चेकआउट किए हैं तभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप सितंबर में परचेज कर रहे हो तो इंडियन V50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर सितंबर के बाद परचेज कर रहे हो तो इंडियन V40 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, 35, 44, 53, 38, 47, 56, 41, 50, 59 का प्रसार करो, ठीक है, का प्रसार करो। तो देखो मैं जो एक बात बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली इजी आता है, यार टफ नहीं आता है। तो आपको करना है सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये देखना है क्या जो साड़ी की रो और जो कॉलम है उनमें समान संख्या से अंतर आ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो समान संख्या से अंतर देखना। देखो यहाँ 35 से आपका कितना हो गया, 44 हो गया, यानी कि 9 बढ़ा। 44 से आपका 53 हो गया, फिर 9 बढ़ गया। देखो 35 से आपका 38 हुआ, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 38 से कितना हुआ, 41 हुआ। यानी कि सभी शब्दों में आपका समान अंतर आ रहा है। जब यहाँ से इसमें तो 9 जुड़ा, यहाँ से इसमें 3 जुड़ा, तो सभी में समान अंतर आ रहा है। आप भी की साड़ी की रो और कॉलम में जब भी समान अंतर आए तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0, हमेशा आंसर आपका 0 आता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अंतर समान नहीं बनना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें 2 0 बनाने, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिनमें एक ना एक प्रॉपर्टी काम कर जाती है। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि बस ये देख लेना जो अंतर है वो हमारा समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी में अंतर आपका समान आ जाए तो उसका आंसर कैसा आएगा, 0 आएगा। आई होप आपको ये तरीका आज तक तो किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप कि देखो 3 कोण दिए हुए हैं, साइन ए भी है, बी भी है और सी भी है। जब हमारे पास 3 कोण दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। दिमाग चला लेना, थोड़ा प्रॉपर वे पर नहीं जाना है, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं जाना है। जब हमें यहाँ 3 कोण दिख रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का पॉइंट होता है A + B + C बराबर कितना, 180। यानी कि जब 3 कोण है तो साड़ी के किसी के भी 3 साड़ी के नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो जब ये 180 हो रहा है तो मैं A B C की वैल्यू 60 60 60 मान लेता हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 60 60 ही मान लो, आप एक की 30 मान लो, एक की 60 मान लो, एक की 90 मान लो। तो अब मतलब मेरा ये है कि 180 होना चाहिए, आप कैसे भी मान लेना, ठीक है। तो 60 60 60 में आपको बेस्ट ऑप्शन है तो वही मानूंगा। तो देखो जब मैं साइन 60 करूँगा तो कितना हो जाएगा, √3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये भी आपका 3/4 और ये भी आपका 3/4, ठीक है। जब आप यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, एक बार मैं देख लूँ ये कॉट ए या कॉस है, ठीक है, कॉट है या कॉट, सर ये आपका कॉट ही है। तो अगर मैं 60 रखता हूँ तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये तो आपका 1 1 1 हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें से आपका 3/4 कॉमन आ जाएगा और इसमें से आपका ये पूरा कॉमन आएगा। तो अंदर हमारा क्या बचेगा कि हमारे ये भी 1 1 1 और ये भी हमारे 1 1 1। अब आपको साड़ी की एक पॉइंट बताया कि जब भी साड़ी में 2 रो या 2 कॉलम समान होते हैं उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो इसका तो आंसर आ गया हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो हमारे पास ऑप्शन में भी कॉस ए कॉस बी कॉस सी ये दिए हुए थे, तो हमें ऑप्शन में भी ये रखना पड़ता है। यानी कि 60 60 60 रखा था हमने, तो यहाँ भी हम 60 60 60 रखते, यानी कि 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 करते, यहाँ √3/2 √3/2 √3/2 करते, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान ही हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 75 sin 30 माइनस sin 75 cos 30। तो देखो क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप पर कराए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि एक्स में आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखना चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। क्वेश्चन साढ़े का है, लग त्रिकोणमिति रही है, ध्यान दे रहे हो आप। जब क्वेश्चन किसका साढ़े का है लेकिन लग क्या रहा है, हमारा त्रिकोणमिति लग रही है। तो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, लिख कर देना, अभी मत देना, ठीक है। क्वेश्चन अपनी कॉपी पर लिखते आया करोगे, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। जैसे ही आपके मैं 25 क्वेश्चन तक पहुँच जाता हूँ तो आपको मेरी याद पता है, हर वीडियो में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो लिखते आया करो और लास्ट में जब आप वीडियो पूरी हो जाया करे तब आप एक बार कमेंट कर दिया करो कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, और वीडियो कैसा लगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका लिख कर देना
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए प्लस आइटा बी माइनस सी प्लस आइटा डी, सी प्लस आइटा डी ए माइनस आइटा बी। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो देखो प्रसार करना है हमें, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी। ठीक है, तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, और पहले इसका भी करो। ठीक है, तब करेंगे, यानी कि सी प्लस आइटा डी और सी माइनस आइटा डी। ठीक है, तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहो गुणा करा लो, वरना आपको एक सीधा पॉइंट दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस आएगा माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आपको पता है आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ से मिलेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा माइनस है ना यहाँ पर पहले से, और माइनस फॉर्मूले वाला तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x log 2x log 3x log y log 2y log 3y log z log 2z log 3z। ठीक है, तो क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर डर मत जाना। ठीक है, डर मत जाना, बच्चा सा क्वेश्चन है। आज के बाद इस क्वेश्चन को आप पौन सेकंड में करोगे, 1 सेकंड का टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पौन सेकंड में। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बस। ठीक है, देखो जब भी हमें साढ़े का क्वेश्चन दिख जाए और उसमें चर राशियाँ दिखें, चर राशियाँ मतलब एक्स वाई आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, उन चर राशियों के मान 2 2 2 मान लेने हैं। x बराबर, y बराबर, z बराबर 2। ठीक है, आपको सबकी वैल्यू क्या माननी है, सेम माननी है, 2 माननी है। ठीक है, तो अब आपका नया साढ़े क्या बन के आएगा, log 2 और log 2। ये क्या हो जाएगा, log 4 और आपका log 4। ये क्या हो जाएगा हमारा, log 6 और log 6। तो देखो अभी बता रहा हूँ ना उसका, आप बोलो कि ये सर आप क्या बता रहे हो, आप तो बोल रहे थे पौन सेकंड में हो जाएगा, ये तो आपसे सॉल्व करने लगे। अरे भाई नहीं, सुन लो मेरी बात को, पौन सेकंड में ही करोगे आप इसे। ठीक है, बस देख लो। तो हमको क्या करना है, ये देखो यहाँ से हमारा log 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा ना सर, और यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1, कॉमन वाला नीचे वाला भी आ रहा है, लेकिन जब ऊपर ही जब 2 रो समान हो गई हमारी, तो आंसर कितना हो गया इसका, 0। तो आंसर आ गया हमारा इसका 0। सर इसका आंसर तो हमने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, लेकिन ये तो बता दो हम इसे पौन सेकंड में कैसे करेंगे। सर पौन सेकंड में ऐसे करेंगे कि लॉग का क्वेश्चन जब भी आपके आगे आएगा साढ़े का, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको एक्स वाई जेड की, यानी कि जो भी चर राशियाँ हो, ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, पी क्यू आर कुछ भी हो, हमें क्या करना है, जो उसकी चर राशियाँ उसके मान 2 2 2 मानने हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि सिर्फ 2 2 2 मान लो। तो जब भी हम इसे 2 2 2 मानेंगे, तो अभी तक मैंने जितनी भी बुक सॉल्व की हैं, ठीक है, जितनी भी बुक सॉल्व की हैं, तो मुझे 99% क्वेश्चन का जो आंसर मिला है वो 0 ही मिला है। क्योंकि जब आप सभी चर राशियों के मान सेम ही मान लोगे तो वो कॉमन ही आ जाएंगे। बात बताओ, जब मैं सभी राशियों के मान कॉमन मानूंगा, एक ही मान मानूंगा, तो कॉमन आएंगी कि नहीं आएंगी, तो आंसर कितना आएगा, उसका 0 आएगा। तब भी आप 0.1% में सॉल्व करके देख लेना। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही है कि एक्स और वाई मान लो, मतलब सारी वैल्यू की वैल्यू कितनी मान लो, 2 मान लो, और उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, वरना सिर्फ आंसर टिक कर देना, लॉग का क्वेश्चन आए आंसर उसका 0। बस एक बार देख लेना, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, धोखा मत खाया ना बस। क्योंकि क्वेश्चन आता है फिर गलत हो जाए तो दुख ज़्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता तो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, बस इसका जो भी चर राशियाँ हैं उसके मान 2 2 2 मानने हैं। जब चर राशियों के मान हम सेम मान रहे हैं तो वो कॉमन भी आ जाएंगे, और कॉमन भी आ जाएंगे तो आंसर उसका 0 आएगा। तो बस एक बार चेकआउट कर लेना बस, वरना इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, इसका आंसर में बताना है। तो देखो हमें पता है, क्या पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है सर। ठीक है ना, 0 होती है ना। अब मुझे बताओ कि अगर इस x की जगह पर 1 होता, इस x की जगह पर क्या होता, हमारा 1 होता, तो मैं C1 C2 C3 को जोड़ देता, या R1 R2 R3 को जोड़ देता, तब भी हमारा यहाँ आंसर कितना बन जाता, 0 बन जाता।
बन जाता ना, ये कंडीशन बनती। यहाँ भी हमारा x होता 1 होता और यहाँ भी हमारा कितना होता 1 होता तब, ठीक है। तो यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ जब 0 आ रहा है, 1 रख रहा हूँ ना, तो बस कितना आ रहा है x बराबर 1। x बराबर 1 रखने पर ही तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो किसमें x बराबर 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में x बराबर 1 यहीं से तो निकलेगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है सर, क्या दिया है, x दिया है। अब हमें पता है कंडीशन हमारी क्या होती है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आप एक्सपेक्टेशन मत करना कि यहाँ क्वेश्चन 1 वाला आता होगा एग्जाम में, क्योंकि ये चीज़ आपको सबको पता चल चुकी है, तो इसका ये अब कम आने लगा एग्जाम में, बस थोड़ा चेंज होकर इस तरीके से आता है कि यहाँ पर x रख दिए उसने, अब वैल्यू पूछ लेगा। तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ 1 आएगी तभी तो ये वाली कंडीशन बनेगी, तो बस x बराबर 1 होना चाहिए। अब x बराबर 1 किस ऑप्शन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन आपका ये आसान है, एक्स ग्रुप के लेवल का है, बट आपका ये NDA 2 2019, ठीक है, जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप में से किसी ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, कि यहाँ जो 4 फैक्टोरियल दिया हुआ था वहाँ लिखा था इस जगह पर कितना 24, यानी कि यहाँ जो वैल्यू फैक्टोरियल के रूप में दी गई है, जो वैल्यू हमारी फैक्टोरियल के रूप में दी गई है, यहाँ जो वैल्यू वो हमारी फैक्टोरियल खोलकर दी गई थी NDA 2 2019 में। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सबसे पहले तो इसे तो ऐसा कैसा रखता हूँ, यानी कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। देखो अब मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, ये भी फैक्टोरियल 2, इसमें देखो 3 × फैक्टोरियल 2, इसमें 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, यहाँ देखो फैक्टोरियल 3, इसमें देखो 4 × फैक्टोरियल 3, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। अब देखो ध्यान से, इसमें से पूरे में से फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना, इसमें से पूरे में से फैक्टोरियल 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेना, बाकी इसका एक्सपेंड कर लेना। आप एक्सपेंड करना तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी आपकी 24 आएगी। किसकी, जब आप साढ़े को एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी, और 24 आपका 4 फैक्टोरियल का मान होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y, ठीक है। हमें इसका आंसर बताना है, x + y होगा, x - y होगा, x y होगा या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी देखते हो और R1 R2 जोड़ने पर या C1 C2 जोड़ने पर भागते हो, ठीक है। आज की बात ऐसा मत करना, मैं आपको प्रॉपर भी बता रहा हूँ, आपको वैसे करना है। आपको जब भी वेरिएबल का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो वेरिएबल दिया जा रहा है उसकी वैल्यू मान लो, क्या करना है, उसकी वैल्यू मान लो। तो यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर भी 1 मान लूँ, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 1 मान लूँ, तो देखो हमारा साढ़े नया क्या बनेगा, हमारा साढ़े बनेगा 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करो उसको कैसे करेंगे, 1 2 दूना 4 -1, तो 4 - 1 -1, तो कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 2 - 1, फिर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ये, और 1 - 2 1 - 2, देखो कितना बचेगा 3, यहाँ से -1, यहाँ से -1, 3 - 2 कितना बचेगा 1, कितना 1। अब देखो किस ऑप्शन से हमारा 1 आ रहा है, जब मैं यहाँ 1 1 रखूँगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने x y की वैल्यू 1 1 की तो मानी है, ये 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, 1 × 1 बराबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के भी मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर बहुत छोटा ही है, लेकिन 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो इनसे बाहर ही नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, बस क्या करना है, 50 के 50 वीडियो को प्रॉपर वे में फॉलो करो और 20+ नंबर पाओ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x by z 1 1 1 y + z x z + x और x + y, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, वैसे कैसे आसान है कि जब आप C1 C2 C3, जब आप C1 और C3 को जोड़ दोगे, फिर उसके बाद आप x + y + z कॉमन ले लोगे, तो ये भी आपका 1 और ये भी 1 1 1, तो आंसर आपका सी राइट आंसर हो गया। बट मैं आपको एक हर क्वेश्चन में एक अलग अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ भी देखो मेरा तरीका क्या है, अलग ही आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि ये तरीका आपका हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें ये कुछ आपका तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। आप C1 C2 पे भागोगे और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि हमें टाइम तो बचाना है। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू माना करो, वैल्यू ऐसी माना करो जिससे जो हमारे ऑप्शन है
जिनसे हमारे जो ऑप्शन है वो हमारे कैसे हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो जब मैं x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 मानता हूँ तो देखो ऑप्शन ये हमारा 3 हो जाएगा, निकल के आएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है सर, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 0 है, ये हमारा नॉन ऑफ बीच है। तो हमें पता चला कि जब मैं x बराबर, y बराबर, z बराबर 1, 1, 1 मान रहा हूँ तो हमारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। बस इसके बाद ऐसे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ भी 1, 1, 1 रहोगे तब भी हमारे 2 रो यानी कि 2 कॉलम हमारे समान हो गए। आंसर कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नंबर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर C1, C2 या R1, R2 वाला मेथड आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करने जाओगे, फंस जाओगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A + B A B, A + C C B C B + C। ठीक है, ऑप्शन है 4ABC, A² B² C² और ABC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीजिए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप बता चुका हूँ कैसे करने हैं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मानो। यहाँ अब C1 C2 या A + B या कुछ भी जोड़ने मत लग जाना, सीधी सीधी वैल्यू मानो। वैल्यू ऐसी मानो जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाएं, ऐसी वैल्यू मानना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्योंकि मैं तो आपको भी इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी कराने वाला हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइप अगर पूछा जाता है साड़िक का तो वो यही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ ABC के रूप में दिया हुआ, ABC के रूप में आपके आंसर दिए होंगे, आपको बताने होंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी और मैं आपको सवाल इसके आगे कराता हूँ। ठीक है, तो लिख अभी तो मैं आपको शायद एक सवाल दे चुका हूँ पहले, एक सवाल आपको पहले दिया था मैंने, दूसरा सवाल आपका ये है। ठीक है, शायद 3 हो गए हो तो माइंड मत करना। जितने भी आपको देता हूँ लास्ट में सारे पहले लिखते जाया करो, फिर लास्ट में लिख दिया करो कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ध्यान रखना वैल्यू ऐसी मानना जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। एक ही ऑप्शन मान चलो इसमें भी हमारा 1 आया और इसमें भी हमारा 1 आया। जब हमने इसे सॉल्व किया, रखकर सारी चीज़ें रखकर सॉल्व किया तो हमारा 1 का आंसर निकल गया। तब आप एक कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, तभी फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऑप्शन वैल्यू हमेशा ऐसी मानो जिससे हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A - B - C 2A 2A 2B B - C - A 2B 2C 2C C - A - B। ऑप्शन A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर, A + B + C का होल क्यूब और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सिर्फ ABC की वैल्यू मानो। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं ABC की वैल्यू 1 1 1 मानूंगा तो ये यहाँ पर 3 निकलेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना 9 निकलेगा, यहाँ से 3 का कितना 27 निकलेगा, और ये तो आपका नन ऑफ दिस है ही। तो मुझे क्या पता चला कि जब मैं ABC की वैल्यू 1 1 1 मान लूँ तो हमारे जो ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाएंगे। सही है सर, क्या नहीं हमारी बात सही बैठ रही है। तो अब नया साड़िक बना लूँ, क्या बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ क्या रखोगे, यहाँ से हमारा -1 निकलेगा, 1 1 1 मानोगे तो यहाँ हमारा 2, ये भी 2, यहाँ से हमारा 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, ये हमारा नया साड़िक बन गया। अब इसका एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करोगे, करो इससे एक्सपेंड। -1 कितना 1 - 4 -2 -2 -4 -2 -4 और आपका आएगा प्लस के 2 तो 4 + के 2 4 + के 2 करो उसे। -3 निकलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। देखो -2 और -4 -6 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस के 12। ठीक है, यहाँ से देखो 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 4 और 2 6 दूनी 12, तो 12 और 12 24, 24 और 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C1 C2 C3 R1 R2 R3 के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ वैल्यू मानना, और वैल्यू ऐसी मानना जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाए। सबसे पहले आप ऑप्शन में रख के देखना, क्वेश्चन में रखना ही मत टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन देखो मैंने वैल्यू 1 1 मानी, ऑप्शन रख के देखी। जब मैं यहाँ पर 1 1 1 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, ये इसका क्यू हो जाएगा। तो अब हमें पता चला कि जब मैं 1 1 1 मार रहा हूँ तो हमारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। इसके बाद मैंने एक नया साड़िक बना लिया, उसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो इसमें वही कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पीछे कराया था ना, यहाँ पर क्या थी हमारी एक्स थी। देखो ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर तक तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, 2018 के सेकंड पेपर तक बहुत पूछा गया है, लेकिन 2018 जो 2019 का फर्स्ट पेपर हुआ था उसके बाद इसका अब बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन फिर भी करा देता हूँ बाई चांस आ गया तो, क्योंकि कोई भी टाइप छोड़ना नहीं है मैं। ठीक है, तो देखो इसे हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी यही बनेगा। जब इसे आप कॉमन लोगे या कॉमन मत लो तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0 0। जब किसी भी साड़िक की तीनों रो यानी स्तंभ का पूरे का मान 0, तो ऑप्शन नंबर सी
पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो अपने पढ़ाएंगे पॉइंट तो पढ़े होंगे ना आपने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 log बाई एक्स log जेड एक्स log एक्स बाई 1 log जेड बाई log एक्स जेड log बाई जेड log खाली 1। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी log का क्वेश्चन आए आपको चर राशियों के मान 2 2 2 मानने हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें 2 2 2 मानोगे तो एक तो यहाँ पर 1 का तो 1 रहेगा। अब देखो जब भी हमारे log में जो यहाँ आधार होता है वो और ये गुणित संख्या होती है वो समान होती है, तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो जब आप यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसे भी 1 लिख सकते हैं, इसे भी 1, ये भी 1 1 1, तो सारा 1 1 1, इसका आंसर कितना, 0। तो मैंने तभी तो आपको बताया था कि log दिख जाए आपको, log दिखे आंसर 0। ठीक है, देख लो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, log a log b log c p q r 1 1 1। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी चर राशियां आए उनके मान क्या मानो, 2 2 2 मानोगे ना। तो जब 2 2 2 मानोगे तो इसका इतना नहीं मानो। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इसको मत मानो, फिर भी ABC के 2 2 2 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 यानी कि log 2 2 2। ठीक है, यहाँ भी आपका log 2, यहाँ भी आपका log 2 और यहाँ भी आपका log 2। P Q R मत मान के चलो कि अभी आपने इसकी वैल्यू कुछ नहीं मानी है, यहाँ आपका 1 1 1। अब देखो जब आप यहाँ से log 2 2 कॉमन आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 और 2 हमारे कॉलम समान, आंसर 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, तभी तो मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी साढ़े का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसमें चर राशियों के मान 2 2 2 मान रहे हैं। तो जब हम साढ़े की वैल्यू, जब हम log की वैल्यू सेम मान रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। तो जिसका मतलब क्या है कि log में क्वेश्चन आएगा साढ़े का, आंसर 0 आएगा 99% क्वेश्चन का। 1% क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका नहीं आए, फिर भी उसे चेकआउट आप जरूर कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x a x ठीक है बराबर 0 दे रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इस साढ़े की वैल्यू 0 है, इस साढ़े की वैल्यू 0 है, वो कब है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस साढ़े की वैल्यू 0 कब है। अब देखो हमारा, मैं आपसे बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, तो अगर इस ए की जगह पर, इस एक्स की जगह पर भी आपका ए होता, यानी कि एक्स बराबर आपका ए होता, तो यहाँ पर भी हमारा ए होता। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारा ए होता, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स बराबर क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ। तो हमें पता गया कि ये तीनों कॉलम समान हो गए, तीनों रो समान हो गए, इसका आंसर 0 हो गया। यानी कि हमें क्या बात पता चली कि इसका आंसर ए तो आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हट गया। ठीक है, कि ए तो आपका आएगा, अब ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब चेक करो कि यहाँ कितना आ रहा है आपका, यहाँ कितना था हमारा, एक्स ही तो था वैसे, तो अब लिख लो उसे एक्स की एक्स लिख लो अब। ठीक है, अब एक्स का मान अगर मैं इसमें 2a रखता हूँ तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं -2a रखता हूँ, -2a रखकर फिर मैं से R1 R2 R3 को जोड़ दूँ तो ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स और ए रखता हूँ तो हमारा सेम हो रहा है, सारी रो कॉलम सेम हो रहे हैं, तो उसका आंसर 0 आ गया। यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर ए बचा और सी बचा, बाकी कैंसिल हो गए, क्योंकि हमें इसके आंसर 0 लाना था, तो ए रखकर तो 0 आ रहा है। अब जब मैंने यहाँ पर 2a रखा, माइनस के 2a रखा, फिर मैंने R1 R2 R3 को जोड़ दिया, तो देखो ये प्लस के 2a था, ये माइनस के 2a था, तो हमें पता चल रहा है कि इससे 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + x 1 - x 1 - x 1 - x 1 + x 1 - x 1 - x 1 - x और 1 + x, ठीक है बराबर 0 है। तो क्या कह रहा है, इस साढ़े की वैल्यू 0 है, तब आपको ऑप्शन आपके आगे लिखे हुए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तो दिए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अच्छे तरीके से सॉल्व करना, फिर इसका आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लगातार 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक क्वेश्चन ये रहा आपका और एक और इसका नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/a 1/b 1/c 1 1 1 bc ca ab, ठीक है 1/abc abc 0 none of these। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या बोला, इससे पहले क्वेश्चन दिया था और ये रहा। तो ये अब तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अभी एक और दूंगा, ठीक है 5 क्वेश्चन आपको मैं डेली देता हूँ, तो अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा जिसका अभी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। तो देख लेना अच्छे तरीके से। मेरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, वैल्यू मानना, बस ऐसी वैल्यू मानना जिससे हमारे ऑप्शन अलग अलग हो जाए, बस इतना ख्याल रखना। बाकी आप जो मन करे वो मानो। और छोटी से छोटी क्यों मानने के लिए बोलता हूँ, छोटी से छोटी इसलिए मानने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उससे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये हमारा लास्ट और देख लो। ठीक है, क्या करेंगे हमें,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, साइन 10 कॉस 80, देखो माइनस, लेकिन माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 10 साइन 80। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन 10 और 80 कितने हो जाएंगे, साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 - 7 9 3x 6 -1 2 -2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और पूछ रहा है इनका सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपसे इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, सिर्फ हमें इसका प्रसार करना है। प्रसार कैसे करते हैं, 5 - 2x - 12, ध्यान से करते हैं आना, -3, देखो 7 दूनी 14 प्लस के, और ये -18, ये कितना जाएगा -1, इसे छोड़ दो, -42 और -9x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो -10x 12 × 60 और कितना बचा यहाँ से -4, तो +12 हो जाएंगे, और ये +42 और +9x। 9 में से 10 -10 हैं और +9 कितना बचेगा, -x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 60 में से चले जाएंगे तो -6 बराबर 0 करना पड़ेगा। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से -6, x -6 आ गया, तो x -6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन h थीटा, और देखो ध्यान देना h क्या होता है, हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, और आप हाइपरबोलिक फंक्शन तो पढ़ते नहीं हो। आजकल हाइपरबोलिक फंक्शन से क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हाइपरबोलिक पढ़ के जाना, वैसे मैं खुद करा दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो cos hx, और जब हम इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर h थीटा माइनस साइन स्क्वायर h थीटा। देखो इसकी वैल्यू वाली होती है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब आप हाइपरबोलिक पढ़ते हो तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर h थीटा माइनस साइन स्क्वायर h थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं हाइपरबोलिक आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको हाइपरबोलिक से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे करा दूंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि किसी साड़िक का मान 11 है तो सहखंडज साड़िक के वर्ग का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सहखंडज साड़िक के वर्ग का मान, तो ध्यान देना ये हमारा होता है क्या, अगर साड़िक का मान आपको दिया हुआ है तब आप सहखंडज का मान पूछे तो आप साड़िक के मान का वर्ग कर दो। क्या कर दो, साड़िक। जब आप साड़िक के मान का वर्ग कर दोगे तो ये किसके बराबर होता है आपका, ये होता है आपका सहखंडज का, सहखंडज। ठीक है, जब आप साड़िक का मान जो दिया हुआ है अगर आप उसका वर्ग कर दोगे तो ये बाहर निकल आएगा सहखंडज का मान। लेकिन वो पूछ रहा है सहखंडज साड़िक के भी वर्ग का मान, तो जब आप इसका भी स्क्वायर करोगे तभी तो निकलेगा हमारा। तो देखो साड़िक का मान हमारा कितना है 11, 11 का वर्ग करोगे 121। अब आपको 121 का भी वर्ग करना पड़ेगा इसके लिए, तो जब आप ये आएगा हमारा 14,641। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फॉर 2 डिटर्मिनेंट्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटि के 2 आपके साड़िक हैं, तब पूछ रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, मॉड में आपके ये लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी, याद रखना है इसे, ए बी बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ये डायरेक्ट आपका पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 6 2 - 10 -3 -1 5 2 2 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 4 क्वेश्चन आपको मैं पहले दे चुका हूँ, 5वां क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए, लिख कर देना 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर, और वीडियो के बारे में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, वहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। लंबकोणीय आव्यूह का साड़िक क्या है, जो लंबकोणीय आव्यूह होता है उसका साड़िक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कर लो, आज के बाद इस क्वेश्चन को याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो लंबकोणीय आव्यूह आपका साड़िक ऐसे कैसे निकालते हैं, तो जो लंबकोणीय की कंडीशन होती है वो होती है ए और ए का ट्रेस। ठीक है, यानी कि सहखंडज, ये बराबर होता है आपका आई के, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो जब हम इसके मोड को बराबर कर सकते हैं,
इसके मोड को भी बराबर कर सकते हैं। एक मोड की कंडीशन होती है कि हम इसे अलग अलग मोड में भी ब्रेक कर सकते हैं सर, अलग अलग मोड में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, तो इसका प्रसार करेंगे तो एक निकलेगा। अब देखो हमें क्या पता है कि जब हम कोई आव्यूह हमें दिया है, ठीक है, अगर आप उसका एक सहखंडज आव्यूह निकालोगे तो वो सहखंडज आव्यूह का मोड और जो आव्यूह दिया था उसका मोड दोनों बराबर आते हैं आपस में। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर निकलेगा यहाँ से आपका +-1, ठीक है। तो जो लंबकोणीय आव्यूह का साड़िक होता है वो आपका क्या होता है +-1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसे पढ़ो और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं 2 बातें। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उसमें से आपको एक करा चुका हूँ, ठीक है। हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसमें आपका टाइम मैनेज नहीं होता है, ठीक है। कहीं ज़्यादा जाता है कहीं कम जाता है, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करो, ठीक है, कि आपको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको परीक्षा ऐप से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर सर्च करना जाकर परीक्षा ऐप, तो आपको मिल जाएगी। उसको आप सबसे पहले डाउनलोड करना है, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करना, तो आप वहाँ पर एंटर कर जाओगे। उसके बाद वहाँ पर आपको मिलेंगे टेस्ट, उनको अनलॉक करने के लिए आपको परचेज करनी पड़ेगी। 30 टेस्ट एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई के लिए आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो आपको लगाने हैं वहाँ पर। उनसे आपको आपकी रैंकिंग भी पता चलती है कि कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया था, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। सब्जेक्ट वाइज नंबर पता चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पता चलती है आपको कि आपको आपकी कट ऑफ से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं, तो जाकर परचेज करो, ठीक है। अगर आप परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा, सितंबर में परचेज कर रहे हो तो इंडियन भी 50 यूज़ कर लेना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सितंबर को छोड़कर कभी भी परचेज कर रहे हो, इंडियन भी 40 यूज़ करना, आपको 40% डिस्काउंट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, a-b, b-c, c-a, b+c, c+a, a+b, a-b-c का आपको मान बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको लास्ट जो वीडियो दिया था साड़िक का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें a-b-c की वैल्यूज़ मानते हैं, ठीक है। a-b-c क्या मानते हैं इसमें वैल्यूज़, तो मानो हमें वैल्यूज़ ऐसी माननी है जिससे हमारे जो ऑप्शन है वो हमारे अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें a, b और c किसी की भी वैल्यू 0 नहीं मान सकता। 0 क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होते ही आपको ये दिख रहा है सर, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन है वो हमारे सेम हो जाएंगे। तो मैं इसमें वैल्यू क्या मानूंगा, a बराबर 1 मानता हूँ, b बराबर -1 मानता हूँ और c बराबर 2 मानता हूँ। तो रखो देखो, जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये 1 देगा, ये आपका -1 देगा, ये आपका 8 देगा, तो ये तो आपका कट गया, यानी कि इससे सॉल्व करके कितना आया, 8 आया, ठीक है। इससे सॉल्व करके कितना आएगा, यानी कि 3 × -1 × 2, तो ये आपका आएगा -6। इसी तरीके से ये कितना आएगा, +1 -1 प्लस के 8, और ये आएगा आपका कितना, ये तो कट गया आपका, ये आएगा माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 14, और ये आपका 0 है। तो देखो ये ऑप्शन हमारा 0, ये 14, ये -6, ये 8, यानी कि सभी ऑप्शन हमारे अलग अलग हो गए, ठीक है। बताने में टाइम लग रहा है, आपको करने में 1 मिनट नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को। जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो आपका R1 R2 R3 को जोड़ो, C1 C2 C3 को जोड़ो, वो उससे तो आपका ये लाख गुना बेटर है, ठीक है। नंबर कंसेप्ट लगाओ, क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब जो वैल्यू हमने यहाँ मानी थी वो हम रखेंगे साड़िक में, तो a-b यहाँ हमारा निकलेगा ये 2, ठीक है, ये निकलेगा, फिर कितना हो जाएगा -3 1, उसकी ये हो जाएगा 1 3 0, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1 -1 2, ठीक है, इतना निकलेगा। अब इसका प्रसार करो, कैसे करेंगे इसका प्रसार, 2 3 दूना 6, -1 इसका इसमें -6 और ये +1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका +1, और यहाँ देखो 0 प्लस का 3, तो कितना हो 6 दूनी 12, और माइनस प्लस के 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा सर, क्या होगा आपका ये माइनस, ठीक है। तो माइनस का 3, तो 12 5 17 में 3 के कितने बचे 14, हमारा 14 किस ऑप्शन से आ रहा था, इससे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए सिर्फ ABC की वैल्यू मानो, ABC की वैल्यू मानोगे जल्दी सॉल्व कर लोगे, बस प्रैक्टिस की बात है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 56 59 62 60 63 66 64 67 70 का मान आपको बताना है। तो देखो
इस क्वेश्चन को अब खोलने मत बैठ जाना, इसका प्रसार डायरेक्ट मत करना, ठीक है। पहली बात तो आप इसका प्रसार डायरेक्ट करने बैठोगे या आप वो C1 C2 कुछ भी करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है। मेरा तरीका क्या है कि क्वेश्चन में कभी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी लेंथी नहीं दिया जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन लेंथी आ जाए, वरना आपको उस क्वेश्चन में कोई ना कोई तरीका जरूर लग रहा होगा। तो आपको क्या देखना है कि कभी भी साइड की रो या कॉलम में समान अंतर आए, साइड की रो या कॉलम में समान अंतर आए तो साइड का मान 0 होता है हमेशा। तो देखो हम इससे यहाँ इस वाले कॉलम को चेक करेंगे, देखो समान अंतर आ रहा है सर, समान अंतर आ रहा है सर, देखो चेक करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी साइड की रो या कॉलम में समान अंतर आए आपका उसका आंसर क्या आएगा, सदैव 0 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद आज के बाद इस क्वेश्चन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आगे आएगा सबसे पहले अंतर देखने जाओगे, ठीक है। अब बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ कि वो अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अंतर जरूर मिल जाएगा समान का, या तो कॉलम में समान बन रहा होगा या आपका रो में समान बन रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x+1 x+3 x+7 x+2 x+5 x+10 x+4 x+8 x+14 का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में साइड का हर क्वेश्चन, देखो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आपको गारंटी देता हूँ कि आप कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, मेरी वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो करते जाओ। आई गारंटी हूँ कि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। 18 प्लस नंबर लेकर आओगे आप, अगर आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो और मेरी वीडियोज़ को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आप इनका फ़ायदा अच्छे तरीके से उठा सकते हो और 18 को 22 to 23 ले जा सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये काम पर डिपेंड करेगा कि आप काम कितना कर रहे हो, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, सबसे आप जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी आपको कितना भी तरीके आते हो कुछ नहीं कर सकते हो जब तक, क्योंकि आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसी तरीके में वहाँ पर टाइम लगाओगे जाकर। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आपको इसी तरीके में भी टाइम लग जाएगा, इस तरीके से भी करने में क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो बस, आप कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके 18 प्लस आएंगे। बस वीडियो जिस सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में देखते जाओ, डायरेक्ट फंसेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू मानी है सबसे पहले एक्स की। तो हमें एक्स की वैल्यू क्यों माननी है, क्योंकि सबसे पहले देखो ऑप्शन अलग अलग हो जाए, ऐसी वैल्यू मारो। तो मैं यहाँ पर आपके एक नहीं मान सकता, एक क्यों नहीं मान सकता कि ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन सेम हो गए, तो हम एक तो मान ही सकते। तो हम क्या मानेंगे, मैं एक्स बराबर 1 मान सकता हूँ। देखो कैसे मान सकता हूँ कि जब -1 यहाँ रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये 2 है पहले से, ये -2 है। तो देखो सभी ऑप्शन अलग अलग हुए कब, जब एक्स बराबर क्या माना मैंने, -1। जब मैंने एक्स बराबर -1 माना तो सारे ऑप्शन अलग अलग हो गए, तो रख दो बस एक्स बराबर -1 में रखो। तो ये 0 पहला अब 0, ये 2, ये आपका कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये 4, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 3, 7, 13, ठीक है। अब इसे प्रसार करो, देखो ये वाला तो खत्म, पहला तो खत्म, माइनस से खोलो डायरेक्ट, माइनस 13 दूनी 26 माइनस 7 छिंका 42 प्लस के 3 खोलो से 9 दूनी 18 माइनस 6 चौक 24 खोलो से कैसे करेंगे। अब हमें क्या संख्या बचेगी यहाँ से 26 में से आपके कितने के 42 में से 26 हटाने हैं, तो 4 ये बचे, यानी कि 14 और 2 16 माइनस के बचेंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे ये, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कितना बचा, माइनस का 6 बचा, माइनस का 18 कितना बचा है यहाँ से हमारा 6 बचा, 6 18 माइनस का कितना होगा -2 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ तब आपको टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखो सीधा ऑप्शन पे जाओ, क्वेश्चन देखो सीधा ऑप्शन पे जाओ, बस वैल्यू ऐसी पुट करो जिससे ऑप्शन अलग अलग हो जाए बस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 + a b 1 + b c b c 1 + c, ठीक है। तो देखो यहाँ हम a बराबर 1 b बराबर a b बराबर 1 c बराबर 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हमारा सभी में ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ऑप्शन अलग, तो मानो इसे, ठीक है। कैसे मानेंगे, ये 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। करो प्रसाद का 2 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। -1 करेंगे तो 2 - 1 2 - 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 करेंगे तो कितना 1 - 2 सॉल्व करो उसे, कितना 2 बचेगा, 2 दूना 4 माइनस का 1 और यहाँ से आपका माइनस का 1, यहाँ आपका 2 में से गया 3 बचेगा, सर गलती हो गई, 3 बचेगा, यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ कितना बचेगा -1, ठीक है, और यहाँ -1 तो कितना बचा 4 ऑप्शन उसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर।
बिल्कुल टाइम लगा आपको? बिल्कुल भी नहीं लेगा, बस प्रैक्टिस करो। क्या बोल रहा हूँ? बस प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और इन्हीं में से डायरेक्ट फंसेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट। ठीक है, वीडियो को देखते जाओ बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यू 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा क्यू 6 ओमेगा की पावर 4। देखो कभी भी क्वेश्चन में ओमेगा आए और आपको ओमेगा वाले क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन बनती दिखाई दे, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन दिखाई दे, इसका आंसर कितना होता है? 0। तो इसका आंसर सदैव क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो यहाँ बन रही है कि नहीं बन रही है? देखो पहली रो में तो बन रही है 1 ओमेगा स्क्वायर कंडीशन बन रही है, दूसरी में क्या आ रहा है? यहाँ पर ओमेगा क्यू आ रहा है। लेकिन सर आपको पता है ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ से 1 बन जाएगा। इसमें देखो ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ आपका ओमेगा क्यू की तो 1 हो जाएगी, लेकिन कितना बन जाएगा? ओमेगा बच जाएगा। तुम्हारी ये कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। तो बस ध्यान रखना, कभी भी भाई क्वेश्चन में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन बने, आंसर सदैव 0 आएगा। अब रट मत लेना से, ठीक है? कि एक आध क्वेश्चन ऐसा है होगा जिसमें ये कंडीशन नहीं बनेगी लेकिन ओमेगा आ रहा होगा, तो उसे आप चेक कर लेना कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ आपकी प्रॉपर बन रही है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी साड़ी की एक पंक्ति के प्रत्येक अवयवों को समान गुणक r से गुणा किया जाए तो उस साड़ी का मान, यानी कि कोई पंक्ति है, अगर उसमें आप समान संख्या, यानी कि r कोई संख्या होगी, कोई भी संख्या हो सकती है, उससे आप जब गुणा करोगे तब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। r q से गुणित हो जाएगा, जो उसका साड़ी का जो आंसर आएगा वो आपका r q से गुणित हो जाएगा, या स्थिर रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, या 3r बढ़ जाएगा, या r से गुणित हो जाएगा। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। अगर किसी पंक्ति में हम r से गुणा करेंगे तो साढ़े का जो आंसर होगा वो r गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 1 1 1 ओमेगा क्यू 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5 4 1। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब तो मैं आपको काफ़ी करा चुका हूँ। लास्ट जो वीडियो नंबर फर्स्ट आया था उसमें भी कराया था, वीडियो नंबर 2 में भी करा चुका हूँ। तो अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, बताना, लिख कर देना 8 का ABC में से कौन सा सही लग रहा है आपको। और आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपको टॉप 5 क्वेश्चन देता हूँ, तो वो 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते हो, तो उनमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का ये है। अभी आपको 4 और मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कोई रेखीय समीकरण दिए हुए हैं आपको। क्या दिए हुए हैं? x + y + z बराबर 0 है, 2x + y - z बराबर 0 है, और 3x + 2y बराबर 0 है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ध्यान देना, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, तो अब आपको इसमें पूछ रहा है कि इसके नॉन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी जो आपका रिसेंटली एनडीए का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, 6.5 क्वेश्चन आया था इस तरीके का है वो। देखो क्या लेंगे, हम इनके गुणांक ले लो। इसका लेंगे 1, इसका भी 1, इसका 1। देखो इसका लो 2 1 -1, इसका लो 3 2 0। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर दो, 1 कितना हो जाएगा जी? तो 0, और प्लस का ये 2 हो जाएगा आपका, माइनस का 1 0, और माइनस प्लस का 3 -1 कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा 2 दूना 4 -3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 हो गया ये प्लस का, ठीक है, सॉरी सर, ये प्लस का हुआ आपका। देखो कितना होगा ये आपका 2, और ये कितना होगा आपका? माइनस का 3, और यहाँ से कितना होगा आपका? प्लस का 1। देखो 2 और 1 3, और 3 0, यानी कि हमारा 0 सॉल्व हो गया। अब 0 सॉल्व हो क्या आ गया, तो क्या हम इसका रिजल्ट क्या निकालें यहाँ से? कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सिस्टम ऑफ लाइन इक्वेशन इतने आपके रखती है, इतने इसके कितने हल हैं आपके? इसके अनंत हल हैं। ठीक है, इसके कितने हल हैं? अनंत हल हैं। एनडीए में भी पूछा गया है, एग्जाम उठा लेना, अगर आप देने गए तो आपको पता होगा इस तरीके क्वेश्चन आया। सिर्फ यही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आपके सेम है, मतलब ऑप्शन आपके सेम है। ऑप्शन तो इस तरीके क्वेश्चन के इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसके ऑप्शन तो यही बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपके गुणांक दिए हुए हैं, बस इनमें डिफरेंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? बी सी सी ए ए बी बी प्लस सी सी प्लस ए ए बी 1 1 1। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको मैं काफ़ी करा चुका हूँ। वैल्यू मानो और आराम से इसे सॉल्व करो। ठीक है, वैल्यू मानना, बट ध्यान रखना वैल्यू ऐसी मानना कि सभी जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके अलग अलग होने चाहिए। ऐसे मान लेना कि ये भी वही आ रहा है और ये भी वही आ रहा है, तो आंसर कौन सा टिक करोगे? ऐसी वैल्यू मानना जिसमें आपके जो ऑप्शन है वो अलग अलग हो जाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? log ई log 10 10 5 5 5 पाई रूट पाई ई। अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा भी ध्यान से देखा है, देखो क्या कह रहा है सर,
ये हमारी लॉग ई आ रही, तो बेस और जो पावर होती है हमारी समान होती है, उसका आंसर 1 हो जाता है लॉग में। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो 1 1 1 और यहाँ से पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है सर, तो अगर मैं बाहर 5 निकाल लूँ आपका तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा। और साड़क में जब भी 2 रो या 2 कॉलम समान होती है आंसर कितना होता है, बोल दो जल्दी से बोल दो, 0 होता है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए डॉट ए का ट्रेस बराबर आई है, ठीक है, ए का ट्रेस निकाल रहे हैं हम, वो कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वर्ग सम होगा, अंतरवलनीय होगा, लंबकोणीय होगा या नन ऑफ दिस। तो देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखा था तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें वो लंबकोणीय तो पूछ रहा था, तो लंबकोणीय मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, ध्यान हो तो मैंने कंडीशन यही लगाई थी सर उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, लंबकोणीय की, ठीक है। और ये आपको वर्ग सम अंतरवलनीय मैं सब बता चुका हूँ आपको, दोबारा सुन लो। वर्ग सम क्या होता है आपका, अगर ए दिया हुआ है हम उसका वर्ग करें, ए दिया हुआ है उसका हम वर्ग करें और वर्ग करके भी समान आ जाए, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर भी ए आ जाए, तो वर्ग सम हो गया। वर्ग किया ए का, फिर भी लौट कर ए ही आ गया, तो ये वर्ग सम हो गया, ठीक है। एक और होता है आपका शून्य भावी, तो हम उसका ए का क्या करें, स्क्वायर करें और वो 0 के बराबर आया, वो होता है आपका शून्य भावी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 4b, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b, ए प्लस 5b, ए प्लस 3b, ए प्लस 4b, ए प्लस 6b का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, का मान आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको मैं बहुत करा चुका हूँ। सारे के सारे टाइप खत्म हो चुके हैं, 1 2 टाइप और बचे हुए, उनको मैं 20 क्वेश्चन पे ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक, इतने ज़्यादा टाइप नहीं है और ना ही इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन है। इन 2 वीडियोस को प्रॉपर फॉलो कर लेना, और जो क्वेश्चन फंसेगा वो इन 2 वीडियोस से ही फंस जाएगा। मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, इन 2 वीडियो से ही वो क्वेश्चन फंसेगा जो आपका एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइटा 0 आइटा 0 2 आइटा 0 2 आइटा आइटा आइटा, यदि आइटा की वैल्यू कितनी है, √-1 है, तो अब आपको साढ़े का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसे डायरेक्ट इसका प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रसार। देखो आइटा ये कितना हो जाएगा, 2 आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बीच वाले तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 0 से गुणा हुआ उसमें, तो वो 0 हो जाएगा। इसमें देखो प्लस का 2 आइटा, तो इसे छोड़ दो, अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, -1, तो +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। अब से सॉल्व करो, माइनस के 2 आइटा प्लस का 4 आइटा कितना हो जाएगा, 2 आइटा निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, cos 60 sin 60 sin 30 cos 30 की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन करने के लिए हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको पहली वीडियो में भी कराया था ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अब यहाँ से देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, किसका फॉर्मूला होता है ये आपका, cos A प्लस बी का। तो cos 30 और 60 कितनी होती है, 90, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि ए एक वर्गाव्यूह है, जो ए है कोई वो एक वर्गाव्यूह है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, तो आपका ये दोनों बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर होगा, तो आपका इसका आंसर होगा 0। ये आपका एक शून्य के बराबर होता है, क्योंकि इसकी कंडीशन इसके बराबर हो जाती है, और फिर ये इसमें तो ये चला जाएगा तो ये पूरा घट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी साड़िक का मान 3 है तो उसके सखंडज साड़िक के वर्ग का मान आपको बताना है, ठीक है, सखंडज के वर्ग का मान, ठीक है। तो साड़िक का मान जब 3 है तो उसके सखंडज का मान कैसे निकालते हैं, तो सखंडज आपका होता है सहखंडज, ठीक है। सहखंडज क्या होता है आपका, वो होता है आपका साड़िक का आप स्क्वायर कर दो, जैसे ही आप साड़िक का स्क्वायर कर दो, साड़िक के मान का स्क्वायर करोगे तो आप सहखंडज का मान निकल आएगा। लेकिन सर उसने पूछा क्या है, सहखंडज के भी वर्ग का मान, ठीक है, तो जब इससे निकल के आएगा उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो इसका मान कितना था, साड़िक का मान 3 है, 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन सर वो सहखंडज का भी वर्ग पूछ रहा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 81, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको साड़क से लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी, साड़क से ये वीडियो प्रोवाइड कराई है। साड़क के जो कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको सारे करा दिए। अब जो वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, आपने देखा होगा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे चुका हूँ जिनमें कौन सा तरीका लग रहा है, बस वही वैल्यू मानो सॉल्व करो, वैल्यू मानो सॉल्व करो। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से आता है बस। अब इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।